हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोगों की गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आज की जनरेशन के लिए और अपकमिंग जनरेशन के लिए, हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे एल्डर्स हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये मैं आज टॉपिक क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब इतने सारे क्लाइंट्स सेम क्वेश्चंस। एंड अभी रिसेंटली मेरे कांटेक्ट में एक पर्सन आए हैं, उनकी बातों को सुन के ना, मतलब मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों से भी डिस्कस करनी चाहिए। लाइफ में इंसान को आज का जो टॉपिक है वो है कि लाइफ में कभी हारना नहीं है। मतलब हार तो आपको माननी नहीं है। अगर आप मैं आपके सामने ये चीज क्यों डिस्कस कर रही हूँ, उसका रीजन ये है कि लाइफ में ना बिल्कुल स्ट्रांग खड़े रहना है, और कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसे लेके आपको फाइट करनी है। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। हार क्यों, जब इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हैं? आपने हमारे हमारे जो बुढ़े बुजुर्ग थे, हमारे जो एल्डर्स हैं, वो लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम से कभी डरते थे? आप लोगों ने देखा कितनी इजीली और कितनी पोलाइटली उस चीज को हैंडल करते थे। स्कूल के बच्चे, मैं बात कर रही हूँ आपको, स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के, डिप्रेशन, मतलब अगर आप जॉब में आ रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है, स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन की गोली खाने की जरूरत पड़ रही है। यू बिलीव दिस? स्कूल के बच्चे, वो एज जब बंदा जो एक एक इंसान जो है, जिसके अंदर बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं कि मुझे इतने लाइफ में आगे जाके ये करना है वो करना है, उस एज में डिप्रेशन की गोली खाने की जरूरत पड़ रही है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही है हमारी लाइफ, कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी? ये कोई और नहीं, आप और हम जैसे लोग ही हैं इन सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा इतनी सी प्रॉब्लम्स आ गई है, हाय हम डर गए, घबरा गए, वो पैशन, वो जज्बा रह ही नहीं गया। क्यों भाई? क्यों आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी, तीर का ताड़ बना लेते हो, छोटी सी चीज को पहाड़ बना लेते हो? क्यों आप लोग अपने आप को क्या लूजर समझ के बैठे हो कि आपके अंदर वो जज्बा नहीं है कि आपको जीना है एकदम क्वीन की तरह या किंग की तरह? क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है आजकल? छोटी सी चीज है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ कि जिंदगी में कुछ भी हार नहीं मानेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। 10 बार गिरेंगे, 50 बार गिरेंगे, पर वापस खड़े होंगे और अपनी लाइफ में एक ना एक दिन सक्सेस को लेके आएंगे। सिर्फ इतनी सी चीज है। हार को एक्सेप्ट, मतलब हार के आगे झुकना ही नहीं है आपने। आप सिर्फ इतनी सी चीज लेके आए। देखते हो मैं कौन सी प्रॉब्लम आपको डरा देती है, आपको डिप्रेशन की गोली खाने के लिए मजबूर कर देती है, आपको लाइफ में आप इतनी हताश हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, हमें तो मर जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? कहाँ जा रही है मेरी सोसाइटी? मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत आज मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा आ रहा है कि अगर अगर आप कमजोर है ना, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। मैं बात कर रही हूँ कि स्कूल के बच्चों के ऊपर इतना बर्डन आ गया है कि उसको उनको इतनी ज्यादा स्टडी, इतना ज्यादा, या कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। तो हमें अपने जो भी हमारे घर के बच्चे हैं, या जो भी एल्डर्स हैं, या जो भी किसी भी एज के पर्सन है, उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें उनको रिजॉल्व हम करके दिखाएंगे। हम कोई वीक नहीं है, हम कोई कमजोर नहीं है। कैसे डर जीत जाएगा हमसे? मुझे तो समझ नहीं आती ये बात। डर जीत जाएगा हमसे, हमें वो हरा देगा? इट्स पॉसिबल? आपको लगता है? आप, मतलब नॉर्मल छोटी सी चीज है, अगर आपकी लाइफ में एक दो चीजें आप अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप लूजर हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर स्पार्क नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं कि लंबे हैं, कौन से घर से, आपकी इंग्लिश कैसी है, हिंदी कैसी है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर ये जज्बा है ना कि यस आई एम अ विनर, तो आप एक दिन विनर जरूर बनेंगे। आप ये मेरी बात ना गार्ड मान ले, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको लगता है मैं कर ही नहीं सकता। हाय, कुछ लोग तो इंटरव्यू में इसलिए नहीं जाते कि आजकल इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है। कौन सी बड़ी तोप है? आप 10 बार देखें, आप यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें आते हैं, आप देखें कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। आप उनके आंसर्स को पढ़ें, आप सीखें, आपकी जो वीकनेस है उस पर आप वर्क करें। अपने आपका जो भी आपको लगता है कि आप उसमें सुपर नहीं है, आप ट्राई करें, आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, और उसके बाद उस जो भी आपके ड्रीम्स है उसके अंदर कूद जाए, और देखिए आपको कैसे नहीं सक्सेस मिलती है। मतलब छोटी सी तीर का ताड़ बना रखा है। डिप्रेशन की गोली अभी से खाने की जरूरत पड़ गई है। हद होगी, मतलब किसी चीज की हद होती है।
आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप इंटरव्यू देना छोड़ देंगे? आपको क्या लगेगा क्या कि भगवान तो हर चीज सब मेरे साथ नेगेटिव करता है? क्यों भाई? जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया है वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी इंसान है ना। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि जिस लेवल के स्किल उनको चाहिए वो थोड़ी बहुत आप में कम हो सकता है कि आपने अपना 100% दिया है पर आपसे भी ज्यादा अच्छा पर्सन वहां पे हो सकता है, ये भी मैं मानती हूँ कि आपने 100% दिया, आपको वो हायर भी करना चाहते हैं, पर जितनी सैलरी आप मांग रहे हैं कंपनी का उतना बजट ना हो, है ना। और क्या पता, मैं हमेशा कहती हूँ क्या पता उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास खड़ी मतलब आपके सामने आने वाली हो सकता है इसलिए आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आपने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए और फिर आप घर में आके बैठ गए कमरे में, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मतलब सबसे दूर हो गए आप, और आपको लग रहा है कि भगवान मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हो जाता है? आप ये क्यों नहीं सोचते? आपने 3 जगह इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, पर 3 जगह आपने 3 लोगों को फेस किया, कितने सारे राउंड्स फेस किए, कितना एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आया। अब आप कभी भी कोई आपसे मिलेगा आप उसको गाइड नहीं कर सकते कि आप ऐसे नहीं ऐसे इंटरव्यू दो, ये चीज ये क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने इंप्रूव किया ना, तो नेगेटिव कहाँ से हुआ भाई? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? क्यों जिंदगी में हार मान जाते हो? किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है कि भैया ये मुझे मिली तो ठीक है वरना तो मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। पता है गीता के अंदर क्या बात कही गई है? गीता में एक बार राधा जी ने कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे एक बात बताइए कि प्रेम का मतलब क्या है? ठीक है, तो कृष्ण जी ने हंस के बोला कि जिस जिस रिश्ते में मतलब, यानी कि अगर किसी रिलेशन में मतलब है तो वहां तो प्यार होगा ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं, अगर किसी कोई ऐसा रिलेशन है जहां पे आप मतलब से कोई चीज कर रहे हैं तो वहां प्यार, प्रेम और ये सारी चीजें तो होती नहीं, जस्ट फेक है वो। आप समझ रहे हैं, आप उस चीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ को आप मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखे, अपने आप को शांत रखना सीखे। आपने कहावत सुनी होगी कि हमेशा जो लोहा होता है ना, लोहा जब हम उसको गर्म करते हैं और जब वो ठंडा होता है तब वो मजबूत बनता है। तो अपने आप को हमेशा शांत रखे, कोई भी प्रॉब्लम आए ना शांत। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है, विल पावर का होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स आपको हरा देगी, प्रॉब्लम इतनी स्ट्रांग हो गई आप लोग बिल्कुल ही मतलब हम लोग डम हो गए हैं। क्यों हो गए हम डम? प्रॉब्लम है तो है, प्रॉब्लम को कैसे हम जीतने दे सकते हैं? वो जज्बा मतलब इतना कहाँ जा रही है जनरेशन, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हम क्या हमारे अपकमिंग जो जनरेशन है उनको हम क्या सिखाएंगे? क्या चीज मैं बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप छोटी छोटी चीजें कोई आपको किसी ने बोला कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट करोगे भाई? तुझे लगता है वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, पर मुझे पता है मेरे अंदर की क्या क्वालिटी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को प्यार करना सीखे, खुद को पहचानना सीखे। आपको पता है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, 10 लोग बोलेंगे नहीं है, 10 लोगों को रिप्लाई नहीं करना, लड़ना नहीं, आप दुनिया से लड़ नहीं सकते हो, पर आपको पता है कि वो चीज क्या है और एक दिन आपको उसको प्रूव करके दिखाना है। जिस दिन आप प्रूव करके दिखाएंगे ना, ये जो 4-10-50 लोग आपको बक बक करते हैं ना, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। किसी को गाली देके मार के ऐसे रिप्लाई नहीं किया जाता, ऐसे चुप रह के आप रिप्लाई करो ना कि उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगे कि बिना मारे ही उनका गाल लाल हो जाए। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? तो यार मैं ये सारी चीजें आपसे क्यों आज शेयर कर रही हूँ? बिकॉज लाइफ में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और आपको इस कंपटीशन में यूनिक और बहुत डिफरेंट बन के काम करना होगा। आप जो भी काम करें ऐसा काम करें कि आपके अलावा आपसे बेहतर उस काम को कोई ना कर पाए, तभी इस दुनिया में आप अपना एक सक्सेस का रास्ता जो है वो चुन पाएंगे। और अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आपको हारना नहीं चाहिए कभी भी। कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो मैंने ये जॉब का एग्जांपल क्यों लिया, अभी मेरी किसी से कन्वर्सेशन हो रही थी, उस बंदे ने 3 दिन से अपने आप को एक रूम में बंद कर रखा है और उसका कहना ये है कि मैंने इतना ये किया, इतना इंटरव्यूज दिए और इतनी सारी चीजें सब मेरे साथ नेगेटिविटी हो रही है। अरे हो रही है तो क्या हो गया? क्यों अपना विल पावर को तुम बिल्कुल लो लेवल पे लेके जा रहे हो? ऐसा कभी भी नहीं करना लाइफ में, कभी भी ऐसा मत करना कि आपको कोई दूसरा बंदा कंट्रोल कर रहा है, कि आपको बाहर की बातें कंट्रोल कर रही है। सेल्फ कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में है। और जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा ना कि
हार तो मुझे हरा ही नहीं सकती। उस दिन आप, मैं सच बता रही हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, और आप ऐसे एकदम ऐसे ग्रो करेंगे कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। सबसे पहले खुद पे बिलीव करना सीखे, समझ रहे हैं? और इतनी छोटी छोटी बातों पे ना आप डिप्रेशन की गोली, एंजाइटी की गोली और इन गोलियों के चक्कर में मत पड़े प्लीज। आप अपनी बॉडी को समझे। हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे एंजाइम होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं जिसपे हम वर्क करें तो हमारा विल पावर स्ट्रांग हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको कैसा बनना है वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक बंदे को जानती हूँ, उनके घर में चोरी हो गई। ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट था जो जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, और वो चोरी होकर एक मतलब एक हफ्ते बाद उनके घर में शादी थी। शादी के घर में नॉर्मली अमाउंट होता है। मैंने उन अंकल को देखा, चोरी के बाद एक होता है ना डिप्रेशन, और ये उस बंदे में वो जज्बा था कि मैं अपनी बेटी की तो बेटी की शादी तो होगी, पर एक बार ना मैंने उस बंदे के फेस से ये नहीं देखा कि बिल्कुल रोना धोना XYZ। अंदर उस बंदे की बहुत कुछ चल रहा होगा, आई नो दैट। पर वो जो था ना, एक हिम्मत जो थी कि शादी भी होगी, मैं वापस खड़ा होऊंगा और अपनी बेटी को जो भी चीज देनी है वो मैं दूंगा। वो जो जज्बा, इंस्पिरेशन थी ना, मुझे देख के लग रहा था कि हाँ, कि मुझे जिंदगी में इस इंसान से कुछ सीखना चाहिए। तो जिंदगी में कभी नेगेटिव लोगों को आप क्यों इतना कि हाँ उनके साथ भी ऐसा हुआ, इनके साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको राजा की तरह, आपको क्वीन की तरह जिंदगी जीनी है। प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। कहते हैं ना कि अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके मृत्यु जो है वो निश्चित है। और अगर यार मरना निश्चित है तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं कि जिस दिन हम मर रहे हो ना उस दिन हमें लगे कि हाँ, जिंदगी अगर ऊपर वाले ने दी है तो मैंने कुछ किया है। कुछ लेके आए थे क्या? जब हम पैदा हुए तो कुछ लेके नहीं आए ना, तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। जब कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो इतना क्यों सोचने बैठ जाते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी चीज हो गई है तो रोना धोना? ये नहीं, कोई चीज हो गई है तो हो गई। अब हम फाइट करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक सक्सेस ना मिले ना जिंदगी में, लड़ते रहो। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है उसमें? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताएं ना, कोई प्रॉब्लम है तो। बैठ जाते हैं आराम से कि ये हो गया, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, इस कंपनी में नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला। अगर आपके अकॉर्डिंग आपको उस चीज में नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, जिस चीज में मिल रही है वहां ज्वाइन करें, उस चीज को ले। आपको किसी अच्छी कंपनी में नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत बड़ा नहीं, छोटा करें। रोड साइड जो लोग होते हैं ना, आप उनसे सीखें। रोड साइड में आपके पास आज की डेट में 100 रुपए नहीं थे, जब रोड साइड में आपने एक छोटा सा कोई शॉप स्टार्ट किया, आपके पास 50 रुपए आए। फिर आपने कुछ दिन और किया, आपके पास 500 आए, फिर आप 1000 आए। फिर धीरे धीरे साइड बाय साइड आपकी जो ड्रीम्स है आप उस पर भी वर्क करोगे, तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप अपने ड्रीम्स, जब तक आप बड़े ड्रीम्स नहीं देखोगे ना, आपकी सोच बड़ी नहीं होगी। आपकी जब बड़ी सोच होगी, बड़े ड्रीम्स होंगे, तो अपने ड्रीम्स को पाने के लिए ना जुनून, जज्बा, पागलपन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं आएगी ना, तो यही आप लोगों को डिप्रेशन की गोलियां और ये एंजाइटी की गोलियां खाने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरों के ऊपर ब्लेम करना कि अच्छा मेरे पेरेंट्स ने ये मुझे नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स ने ये नहीं दिया, कॉलेज वालों ने ये नहीं किया, कंपनी वालों ने सिलेक्शन नहीं दिया, यही करते रह जाओगे, दूसरों के ऊपर ब्लेम भी करते रह जाओगे। जिंदगी में एक बात ना हमेशा गांठ ना बांध लो इस चीज को, कि अगर खुद के अंदर जुनून और जज्बा हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिप्रेशन में नहीं लेके आ सकती, हरा नहीं सकती। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा। आप हराए ना मुझे, मैं आपको बता रही हूँ कि आए प्रॉब्लम्स, मैं तो हमेशा कहती हूँ। और प्रॉब्लम हमेशा वो ऊपर वाला उनको देता है जिसको वो एक बहुत अच्छा सक्सेस, कुछ उसकी लाइफ में कुछ देने वाला होता है। लेकिन वो इतनी जल्दी किसी को नहीं देता। वो चेक करता है कि तेरे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, जो चीज मैं तुझे देना चाहता हूँ। अगर वो सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस कर लिया ना, तो उस प्रॉब्लम्स के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी ना, उसका सुकून ही बहुत अलग होता है। मैं ये सच बोल रही हूँ। कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की भगवान परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, वो उसको कभी गिरने नहीं देता। बुरे इंसान के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो यूनिवर्सल पावर वो उसके साथ कभी नहीं होता। ये आपको डिसाइड करना है। छोटी छोटी चीजें, 1-2 चीजों में
रिजेक्शन मिल गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई चीज नहीं मिली और कोई रिलेशन टूट रहा है, तो हिम्मत होनी चाहिए। आप पूरा चेक करें ना, आप उसकी नेगेटिव चीज को देखें कि क्यों ऐसा हुआ, और फिर आप दोबारा से बाउंस बैक करें और वापस अपनी जिंदगी में ना एक चीज बांध ले कि बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हारने नहीं, मतलब हारना नहीं है जिंदगी में ना, बस हार को एक्सेप्ट मत करना। मुझे हारने वाले लोग तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और हारना क्यों है, 10 बार गिर के जब 11वीं बार खड़े होंगे ना तो सक्सेस लेके आएंगे। मैं सिर्फ यही चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि यार एक लाइफ मिलती है, ऐसे जियो कि जब लास्ट दिन होगा ना तुम्हारा, तुम्हारे चेहरे पे और वो जो आपके आसपास के लोग होंगे ना, वो बोले कि हाँ बंदे में कुछ बात था, और जीना अगर इंसान को जीना है ना तो ऐसे जीना। बस मैं इसी के साथ ही आज का वीडियो क्लोज करती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं, बट मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिंदगी में हार कभी ना माने, ठीक है। एक अंदर एक सुकून लेके आए, एक जज्बा लेके आए, और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। बस लाइफ में हार मानना छोड़ दे प्लीज। इसी के साथ ही आज का वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।